राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है। वो जो 3 किसान की काले कानून थे, वो कानून नहीं थे, वो किसान को मारने के हथियार थे। मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूंगा कि कोई भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वो आक्रमण बंद होगा, किसान की रक्षा होगी, उसकी प्रोटेक्शन होगी। और अगर हम अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं तो हम किसानों की भी मदद कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आए, मध्य प्रदेश में आए, तो वो किसानों की सरकार हो, रिस्पेक्ट की सरकार हो, सब लोगों को सुनने की सरकार हो। तो हम हरियाणा में आ रहे थे, नहीं बीजेपी की सरकार है, वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और भी इम्प्रूवमेंट, मतलब जहाँ जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रिस्पॉन्स इम्प्रूव करता जा रहा है। तो मैं हरियाणा के युवाओं से, हरियाणा की जनता से, माताएं बहनों से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना प्यार दिया, आपने इतनी शक्ति दी, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। देश की जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है। हिंदू मुस्लिम अलग अलग जात के लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ये करती है? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक जात के व्यक्ति को दूसरे जात के व्यक्ति की हत्या करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाना चाहिए? कभी नहीं कहा है, हिस्ट्री में कभी नहीं कहा है। तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि जो वहां पे डर का माहौल है उसके बारे में आपने हमें बताया है, हम जाके उसको देखेंगे, और अगर वहां पे हम उसको उसके बारे में बोल सकते हैं, मैं बोलूंगा। सर, आप हर स्पीच में तकरीबन जवान और किसान की बात करते हैं। हाँ जी। किसान की अगर बात करें तो आपको पता है लंबा आंदोलन हमारे देश में हुआ, हालांकि सरकार ने कानून वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी का मुद्दा अभी भी बरकरार है। उसके लिए किसान अभी भी संघर्ष कर रहा है। पंजाब में अभी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है। आपकी सरकार थी तब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन आपने लागू नहीं की। क्या अगर आपकी सरकार आ जाती है तो आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे? और जो किसान एमएसपी मांग रहा है, क्या वो आप एमएसपी देंगे? देखिए, ऐसी ये जो चीजें होती हैं, ये ऐसे कैजुअली नहीं कहा जा सकता है। ठीक है कि भैया, सबसे पहले मैं एक कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं, कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं, बहुत सारे और हैं। तो अगर हम इस बात को सीरियसली कहना चाहते हैं तो ये डिस्कशन हम अपनी मैनिफेस्टो कमिटीज में करते हैं और उसको सीरियसली असेस करते हैं जी। उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस असेस करते हैं, उसके दूसरे इम्प्लीकेशंस असेस करते हैं, और फिर उस पर निर्णय लेते हैं जी। मैं यहाँ कह सकता हूँ हाँ करेंगे ना करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। जो हमारे मैनिफेस्टो में आएगा वो हमारा डिसीजन होगा, और वो गारंटी करके हम करेंगे। जैसे हमने न्याय योजना के बारे में कहा था, हमने अलग अलग स्टेट्स में कर्जा माफ़ी की बात की थी, जब हमारे मैनिफेस्टो में आ जाता है वो होगा ही होगा। ठीक है, तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है। उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है, फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली मारा जा रहा है। बीमा का वो पैसा देता है, तूफान आता है, आंधी आती है, उसको पैसा नहीं मिलता। उसको डायरेक्टली खाद की प्राइसेस से मारा जा रहा है। तो हम एक बात एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी प्रोडक्शन करता है, जो हमें भोजन देता है, उस पर आक्रमण हो रहा है। वो जो 3 किसान की काले कानून थे, वो कानून नहीं थे, वो किसान को मारने के हथियार थे। जैसे डिमोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, वो पॉलिसीज नहीं है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। और एक और बात, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी उनको
मारने का, उनसे चोरी करने का एक तरीका है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसान पर आक्रमण हो रहा है, और मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूंगा कि कोई भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वो आक्रमण बंद होगा, किसान की रक्षा होगी, उसकी प्रोटेक्शन होगी, और अगर हम अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं तो हम किसानों की भी मदद कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूँ। एमएसपी बहुत ज़रूरी मुद्दा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, इंटरनल डिस्कशन करेंगे और उस पर हम निर्णय लेंगे। ये सिंबल देखा है आपने, शिव जी की फोटो में देखा है, इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? आप कहेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं है, ये अभय मुद्रा है। डरो मत, ये तपस्या का सिग्नल है। अपना काम करो, तपस्या करो, डरो मत। इसीलिए तो कांग्रेस का ये सिंबल है। नहीं, आप हंस रहे हो, मैंने रिसर्च किया है। ये सिंबल कहां से आया, कैसे आया, मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। अच्छा, आपने गुरु नानक की फोटो देखी है? उसमें भी आपने देखा होगा, देखिए ना। बुद्धा की फोटो देखिए, उसमें भी अभय मुद्रा। महावीर जी की फोटो देखिए, उसमें भी अभय मुद्रा। तो तपस्या, डर में बहुत बड़ा गहरा लिंक है, और ये चाहते हैं, और ये इन्होंने पहले भी किया था। फ्रीडम की जो लड़ाई थी, आजादी की जो लड़ाई थी, वो तपस्या की लड़ाई थी, और इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों से पूजा करवाई थी। तो हिस्ट्री है ये, उसको मिटाया नहीं जा सकता, रिपीट हो रही है। राहुल जी, हमने देखा है जब ये यात्रा चल रही है, आपकी टी शर्ट बहुत चर्चाओं में है, और खास तौर से मुझे आप लोगों ने डांट भी पड़वा दी। और ये डांट पड़वा दी आपने मुझे, टी शर्ट कर करके मामा ने डांट मार दी मुझे कि तुम कैसे घूम रहे हो। राहुल जी, सवाल मेरा ये है कि ये यात्रा जो है राहुल गांधी की इमेज बदलने में कितनी कामयाब रही है? चर्चा ये भी है राहुल गांधी की इमेज बदली है, आप इसे एक बड़ी उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, नहीं, एक ही सवाल प्लीज प्रदीप, एक ही सवाल प्लीज, हरियाणा का जिक्र प्लीज, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, प्लीज एक ही सवाल। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपना काम करना है। सर, मध्य प्रदेश को लेकर आपने कहा था कि जो सरकार है वहां पर बनती हुई नजर आएगी। हरियाणा में आप इतने दिन से घूम रहे हैं, हरियाणा को लेकर असेसमेंट किस तरीके का है आपका सर? प्लस सर, जोशीमठ में जिस तरीके के हालात है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा का मैं आपको बता देता हूँ, और सिर्फ हरियाणा का नहीं, नॉर्दर्न बेल्ट में एक्चुअली काफ़ी हैरान हुआ कि आप लोगों ने कहा था कि नॉर्दर्न बेल्ट में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा। नॉर्दर्न बेल्ट में सदर्न बेल्ट से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। यूपी में आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा में ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पॉजिटिव ही होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी विदाउट डाउट। मगर मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या हरियाणा की बात हो, मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि कांग्रेस पार्टी की कैसी सरकार आएगी। और मैं उस बात को गारंटी करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आए, मध्य प्रदेश में आए, तो वो किसानों की सरकार हो, रिस्पेक्ट की सरकार हो, सब लोगों को सुनने की सरकार हो,
मुझे उसमें इंटरेस्ट है।